स्वागत। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय पर बात कर रहे हैं, अर्जुन विषाद योग। हाँ, मतलब अर्जुन का जो वो गहरा भावनात्मक संकट था उस पर। बिल्कुल। हमारे पास है अर्जुन विषाद, धर्म क्षेत्र में दुविधा से कुछ अंश। और हमारा मकसद है कि इस पहले अध्याय की जो मनोवैज्ञानिक गहराई है उसे समझें। हाँ, और ये देखें कि ये आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखता है, अर्जुन का वो द्वंद्व। तो चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। सोचिए वो माहौल। बिल्कुल, दो विशाल सेनाएं आमने सामने, एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। एक ही परिवार। हाँ, एक ही वंश के दो गुट, और अर्जुन वो महान योद्धा अपने सारथी, अपने मित्र कृष्ण के साथ रथ पर हैं, युद्ध के लिए एकदम तैयार। और फिर यहीं से कहानी एकदम बदल जाती है ना? हाँ, वो कृष्ण से कहते हैं कि रथ को बीच में ले चलो। दोनों सेनाओं के बीच। क्यों? वो देखना चाहते हैं कि आखिर लड़ना किससे है, कौन कौन है सामने। अच्छा, और जब वो देखते हैं कि सामने कौन है, अपने ही लोग, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई दोस्त दोनों तरफ। बिल्कुल। तो ये देखकर उनका दिल बैठ जाता है, उनका संकल्प टूट जाता है। और वो कहते हैं मैं नहीं लड़ सकता। हाँ, उनका गांडीव धनुष वो हाथ से छूट जाता है। पर ये सिर्फ एक कमजोरी का क्षण नहीं लगता, वो बाकायदा वजह देते हैं। सही कहा, वो तर्क देते हैं, कहते हैं इस युद्ध से मिलेगा क्या? कुल का नाश होगा, पाप लगेगा, और जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। अपने ही लोगों को मारकर राज करने का क्या फायदा। हाँ, और ये सिर्फ व्यक्तिगत दुख की बात नहीं है, वो धर्म के नाश की बात कर रहे हैं। जो समाज का ढांचा है। बिल्कुल, मूल्य, परंपराएं, रिश्ते जो समाज को बांध कर रखते हैं, वो सब बिखर जाएगा। तो ये सिर्फ मोह नहीं है, ये गहरी नैतिक दुविधा है। हाँ, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा। और इस पूरे उथल पुथल में कृष्ण क्या करते हैं, उनकी भूमिका क्या है इस अध्याय में? ये बहुत दिलचस्प है। कृष्ण सुनते हैं बस। हाँ। इस पहले अध्याय में वो कोई सलाह नहीं देते, कोई ज्ञान नहीं देते। अच्छा। वो बस अर्जुन को मौका देते हैं कि वो अपना सारा दर्द, अपना भ्रम, अपनी उलझन सब कुछ बाहर निकाल दें। वो उस भावना को पूरी तरह से सतह पर आने देते हैं। बिल्कुल, उसे दबाते नहीं। ये हजारों साल पुरानी बात है, लेकिन इसकी गूंज तो आज भी सुनाई देती है ना? निश्चित रूप से। अर्जुन की ये जो नैतिक कश्मकश है, हाँ। कहाँ देखते हैं हम इसे अपने जीवन में? सोचिए ऐसी कितनी स्थितियां आती हैं जहां हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारी और पर्सनल रिश्ते टकराते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में कुछ गलत दिख रहा है, उसे रिपोर्ट करे या चुप रहे। विसल ब्लोअर वाली स्थिति। हाँ। या कोई डॉक्टर है जिसके अपने निजी विश्वास हैं और उसका पेशेवर कर्तव्य कुछ और कह रहा है। वही धर्म संकट है। बिल्कुल। और वो जो निर्णय न ले पाने की हालत होती है, क्या कहते हैं उसे आजकल? एनालिसिस पैरालिसिस। हाँ, अर्जुन का विषाद उसका एक सटीक उदाहरण है। दिमाग बस घूमता रहता है। हाँ, बहुत ज्यादा सोचना, हर आउटकम का डर, क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, और नतीजा कुछ नहीं करवाना। बिल्कुल, हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाना। ये बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा, करियर चुनते समय, रिश्ते में कोई बड़ा फैसला लेते समय, जब हर रास्ता मुश्किल लगता है। हाँ। तो अर्जुन का ये जो टूटना है, ये असल में कमजोरी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से ये गहरी ईमानदारी है, वल्नरेबिलिटी है। और गीता की शुरुआत ही इसी से होती है, किसी वीर गाथा से नहीं, बल्कि इंसान के सबसे कमजोर, सबसे भ्रमित पल से। सही कहा। और ये आज के लिए बड़ा रेलेवेंट मैसेज है, जहां हमें हमेशा स्ट्रांग दिखने को कहा जाता है। अपनी उलझन, अपने डर को मानना ये कमजोरी नहीं है, शायद यहीं से स्पष्टता का रास्ता खुलता है। और कृष्ण का वो सुनना, चुपचाप सुनना, हाँ, वो दिखाता है कि सच्ची मदद हमेशा सलाह देने से नहीं होती, सुन सके। तो अगर हम इस पहले अध्याय से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? पहली बात तो ये कि बड़े फैसलों से पहले ऐसा टूटना, ऐसा संघर्ष महसूस करना स्वाभाविक है, ये ह्यूमन है। ठीक है। दूसरी कि असली क्लैरिटी वो अक्सर बाहर लड़ने से पहले अपने अंदर के विरोधाभासों का सामना करने से आती है। अपने अंदर के कुरुक्षेत्र से लड़ने के बाद। हाँ, कह सकते हैं। तीसरा कि जब आप पूरी तरह लॉस्ट महसूस करते हैं तो शायद वो अंत नहीं है, बल्कि वो पुरानी धारणाओं को छोड़ने का, नए ज्ञान के लिए जगह बनाने का एक मौका हो सकता है, एक शुरुआत। और सबसे जरूरी, शायद सबसे अहम, ये कि अर्जुन का ये विषाद कोई हार नहीं है, ये एक तरह से अहंकार का समर्पण है। अच्छा। वो जरूरी खालीपन है ताकि कृष्ण का जो ज्ञान है, जो दूसरे अध्याय से शुरू होता है, उसे वो ग्रहण कर सके। तो ये पहला अध्याय सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय दुविधा, नैतिक संघर्ष और फैसला लेने की जो मुश्किल है
उसके एक टाइमलेस पार्ट है। सच में। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हम अपनी जिंदगी के जो कुरुक्षेत्र हैं, हाँ, जो निर्णायक मोड़ हैं, क्या हम वहां समाधान खोजने की जल्दी करने से पहले अपनी उलझनों को, अपने अंदर के द्वंद्व को ईमानदारी से सुनते हैं, उसे स्वीकार करते हैं? बहुत गहरा सवाल है। हाँ। इसी विचार के साथ आज यहाँ रुकते हैं। अगली बार तक सोचते रहिए।